नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग फील्ड पर, जहां हम आपको देते हैं डिफेंस और अदर वैकेंसी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। अगर आप देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं और एक शानदार अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, साथ ही बात करेंगे इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके सिलेबस और इसमें आपकी तैयारी की रणनीति क्या रहेगी उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती है क्या। तो दोस्तों, यह एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसे यूपीएससी कंडक्ट करता है। इस भर्ती के तहत भारत के 5 अर्धसैनिक बलों में अधिकारियों की नियुक्ति होती है और ये 5 अर्धसैनिक बल इस प्रकार है। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल, दूसरा है सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तीसरा है सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, चौथा है आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस और यहाँ पर पांचवा है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों, ये सभी बल देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 357। इन 357 पोस्ट में से बीएसएफ के लिए पोस्ट रहेंगी 24, सीआरपीएफ में रहेंगी 204, सीआईएसएफ में 92, आईटीबीपी के अंदर 4 और एसएसबी के अंदर 33 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी पोस्ट होंगी 357। अब बात करते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया की, यानी कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 4 स्टेज में होता है। सबसे पहला होता है आपका लिखित परीक्षा यानी कि इसका रिटन एग्जाम। इसके रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न आते हैं और ये आपका पेपर फर्स्ट टोटल 250 मार्क्स का होता है और पेपर फर्स्ट को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड में आपका जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन से संबंधित प्रश्न आते हैं और पेपर सेकंड आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है और पेपर सेकंड को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में यह था आपका पहला स्टेप, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हिंदी में शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कहते हैं। तो इसके पीईटी में एक तो होगी आपकी रनिंग, इसके अलावा लंबी कूद और शॉटपुट। तो पहले बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपकी 2 रनिंग होगी। पहली रनिंग आपकी 100 मीटर की होगी और दूसरी रनिंग आपकी 800 मीटर की होगी। तो पहले बात करते हैं 100 मीटर रनिंग के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 16 सेकंड का समय दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 18 सेकंड का समय दिया जाएगा। 100 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर से आपकी रनिंग होगी, जो कि होगी आपकी 800 मीटर की। और इस 800 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए मेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका रनिंग। चलिए बात करते हैं लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप के बारे में। तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा 3.5 मीटर का और फीमेल कैंडिडेट्स का लॉन्ग जंप होगा 3 मीटर का। इसके अलावा पीईटी के अंदर आपका टेस्ट होता है शॉटपुट का। आपको बता दूं कि शॉटपुट का टेस्ट केवल मेल कैंडिडेट्स का ही होगा, फीमेल का ये टेस्ट नहीं होगा। तो मेल कैंडिडेट्स को 7.26 किलोग्राम का शॉटपुट जो है 4.5 मीटर तक फेंकना होता है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका पीईटी, जिसमें कि आपके रनिंग, लंबी कूद और शॉटपुट का टेस्ट लिया जाता है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट। इसमें उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस की जांच होती है। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद में इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका लास्ट स्टेप होता है इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट का, जो कि आपका टोटल 150 नंबर का होता है। दोस्तों, इन सभी स्टेज को पास करने के बाद इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और आपको बता दूं कि ये जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है ये आपके रिटन एग्जाम प्लस आपके इंटरव्यू के अंदर जो मार्क्स आते हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों, ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी योग्यता और आयु सीमा यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज के बारे में। तो पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको बता दूं कि आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी आयु सीमा यानी कि आपकी एज के बारे में।
तो आपको बता दूं कि आपकी उम्र 1 अगस्त 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी उम्र 20 साल से लेकर 25 साल तक हो सकती है। तो ये थी आपकी एज। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या रहेगी और एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो आपको बता दूं कि इसके फॉर्म 5 मार्च 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 25 मार्च 2025। और अगर बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो इसके एग्जाम की डेट रहेगी 3 अगस्त 2025। तो दोस्तों ये थे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने का 200 रुपये फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा। और वो सभी मेल कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे आप जनरल से बिलोंग करती हो या फिर ओबीसी से या फिर एससी से या फिर एसटी से, आपको इसका फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो सही अपलोड करें, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, जो कि परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपके टोटल 2 पेपर होंगे, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका टोटल 250 मार्क्स का होगा और इसमें आपका सिलेबस रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, इसके अलावा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये तो था आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस। चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड आपका टोटल 200 नंबर का होगा और इसमें आपका जो सिलेबस है वो आपका 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपका आएगा ऐसे क्वेश्चंस, यानी कि एक ऐसे दे रखा होगा और उसके अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर आपको करना होगा। आपको बता दूं कि जो ये पार्ट ए है ये आपका टोटल 80 नंबर का होगा और जो आपका पार्ट बी है उसमें आपका कॉम्प्रहेंशन, प्रीशियस राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल से संबंधित प्रश्न आएंगे और ये आपका पार्ट बी टोटल 120 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर आपका पेपर 2 जो है वो टोटल 200 नंबर का होगा। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस। चलिए फाइनली बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपकी जो रणनीति है इसकी तैयारी को लेकर वो क्या रहेगी। तो दोस्तों अगर आप CAPF AC 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए मददगार हो सकते हैं। टिप नंबर 1, करंट अफेयर्स रोज पढ़ें। इसके लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, PIB रिपोर्ट्स, उनको आप जो है रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहें। टिप नंबर 2, पिछले साल के पेपर्स को हल करें। इससे क्या होगा कि परीक्षा का पैटर्न समझने में आपको मदद मिलेगी। टिप नंबर 3, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें और फिजिकल फिटनेस में आपको जो है दौड़ करनी है, लंबी कूद की प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट पुट की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। टिप नंबर 4, NCERT बुक्स से बेसिक्स क्लियर करें, खासकर पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ओके। और टिप नंबर 5 है नोट्स बनाएं और रिवीजन करें ताकि परीक्षा के समय सब कुछ याद रहे। तो दोस्तों ये वो कुछ टिप्स थे जिनको आप फॉलो करके इसके एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करते रहिए और हमें आपके सिलेक्शन का पूरा विश्वास है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द लर्निंग फील्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।